नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता पजामा बनाना सिखाऊंगी। ये 1 से 2 साल के बच्चे के लिए है और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना है। इसके साथ मैंने पजामा भी बनाया जिसकी मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगी। और ये देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा मैंने नेक बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कॉमेंट करके मुझे बताना और पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास जो कुर्ती थी ना, उसकी मैंने वीडियो अलग से बनाई है। उसके बाद मैंने पैंट बनाई है और उसी से जो साइड में कपड़ा थोड़ा सा बच गया था ना, उसमें से मैंने ये अपने बेटे के लिए कुर्ता पजामा बनाया है। अगर आपको कुर्ती और पैंट की वीडियो देखनी है तो आप वो भी देख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब आपको नाप कैसे लेना है अपने बेबी का। आप अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आपको क्या करना है, आपके बेबी को जो भी परफेक्ट मेज़र वाला आपका कुर्ता हो, कोई भी ड्रेस हो, ठीक है, तो आप उससे मेज़र कर सकते हो। तो मेरे पास ये 2 कपड़े हैं, इसे अभी मैं साइड में रख देती हूँ। मेरे पास यहाँ पर कुर्ता है उसका, जो कि ये रेडीमेड वाला है। और इसमें से आपको सबसे पहले लेंथ नाप लेनी है, जितनी भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेंथ नाप करके आप इसे लिख लें। उसके बाद आपको यहाँ से चेस्ट नापनी है। और बच्चों की वैसे कमर में 1/2 इंच का ही फ़र्क रहता है। और इसकी जो नीचे की साइड से पल्ले की चौड़ाई है वो आपको नापनी है, ठीक है। ये आपको नाप लिख करके साइड में लिख लेना है। और बाजू आपको कितनी चाहिए उसकी लेंथ आपको इस तरीके से नाप लेनी है। ये हो गई हमारी लंबाई और हम फिटिंग अब यहाँ से नाप लेंगे, जो गोलाई होगी बाजू की, इस तरीके से। और ये सारा मेज़रमेंट आपको लिख लेना है और बहुत ही आसानी से आप अपने बेबी के किसी भी कपड़े से इस तरह से मेज़रमेंट ले सकते हो। अब ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसकी लेंथ है 31 इंच और इसकी चौड़ाई तो फुल है। ये देखिए, अब यहाँ से मैं इस तरीके से कपड़े को 2 फोल्ड करूँगी और फिर यहाँ से नीचे की साइड से मैं इसे इस तरह से निशान लगा दूँगी। तो मैंने सीधा यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हमें लंबाई लेनी है, जितनी हमारी लंबाई है ना कुर्ते की हमें रखनी है 18 इंच रेडी। तो हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि 1 इंच हमें नीचे चाहिए फोल्डिंग के लिए और आधा इंच ऊपर हमारा सिलाई में जाएगा, ठीक है। शोल्डर हम यहाँ पर 5 इंच लेंगे और आर्म होल लेंगे हम 5.5 इंच, आधा इंच हम इसमें बढ़ा देते हैं। तो अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे चेस्ट का। चेस्ट है यहाँ पे 28 इंच, वेस्ट है 26 और हिप है 28, ठीक है। तो 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा। तो 7 इंच पर हम ये निशान लगा देंगे यहाँ पर चेस्ट का। और अब ऊपर से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे कमर का। तो ऊपर से आएगा 9 इंच पर कमर का निशान, ठीक है। कमर हमारी है 26, डिवाइड करेंगे 4 से तो 6.5 इंच आएगा। तो इसका भी हम सीधा निशान लगा देंगे। और अब ऊपर से निशान लगाएंगे हम 13.5 इंच पर, ये होगा हमारे हिप का निशान, ठीक है। और जितनी आपकी चेस्ट है उतने ही आपको हिप लेने हैं। और कमर में केवल आपको आधा इंच का फ़र्क रखना है, ज़्यादा फ़र्क नहीं रखना है, क्योंकि बच्चों में सेम साइज़ ही होता है लगभग। और यहाँ पर देखिए, अब हम इसको भी 4 से डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये निशान भी हमारा 7 इंच पर होगा। और नीचे की साइड से पल्ले आपको नाप लेने हैं। वैसे तो अगर आप बराबर रखना चाहो तो बिल्कुल बराबर भी इसे रख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने पूरे में निशान लगा दिए। आधा इंच अंदर की साइड में आर्म होल पे हमने लिया है और इसे भी हमने सीधा मिला दिया है। अब हम नेक की विड्थ का निशान लगाएंगे, 2.25 पे हम लेंगे। और इसकी लेंथ लेंगे हम नेक की, वो भी 2.25 पर ही लेंगे। तो अब इसे इस तरीके से हम मिला देंगे और यहाँ पर हम गोलाई का निशान देंगे, इस तरीके से गोलाई कर देंगे। यहाँ से 1 इंच पर हमें शोल्डर डाउन करना है और इसे इस तरीके से मिला देना है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारे निशान हो गए हैं। यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे, ये फ्रंट आर्म होल की हमारी गोलाई हो जाएगी। और यहाँ से 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। 1.5 इंच भी आप ले सकते हो, 1 इंच भी आप ले सकते हो, ये हमारे सिलाई मार्जिन के लिए होगा। और अब हम इसे सिंपल तरीके से कट कर देंगे। और इसके साथ जो मैंने पजामा बनाया है उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी और उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। और जो मैंने कुर्ती बनाई है अपनी और पैंट बनाई है उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है।
तो ये कटिंग कर लिया। अब देखिए मैंने कपड़े को टू फोल्ड करके रखा है। बंद साइड को बंद साइड ही रखना है, इसका आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैंने बिल्कुल इसके ऊपर रख लिया है। अब 1 इंच हम यहाँ से बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने फ्रंट में डाउन किया था ना, इसलिए हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसे बिल्कुल आपको बराबर से निशान लगाना है। और अब यहाँ नेक की साइड से हम 1 इंच रखेंगे लेंथ अपनी बैक साइड में। ठीक है, और चौड़ाई तो अपनी वही हमें 2.25 ही रखनी है, बस लंबाई 1 इंच करेंगे। और यहाँ पर हल्की हम गोलाई दे देंगे। ठीक है, बैक साइड में। तो ये हो गया है। अब यहाँ से आपको 1/2 इंच पे दोबारा से निशान लगाना है और ये बैक आर्म होल का आपको शेप दे देना है इस तरीके से। अब सिंपल तरीके से हम इसे कट कर देंगे। तो दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर कट हो गए हैं। नीचे की साइड से भी हम कट कर देंगे और इसे हम कॉलर वाला बनाएंगे। तो आगे की साइड जो है वो तो हमारा डिज़ाइन बनेगा, जो कि बहुत ही प्यारा होगा। सिंपल पीछे से हमारा कम ही हमने नेक रखा है इसका। और अब ये देखिए हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। 4 फोल्ड मैंने कपड़े को कर दिया है। और अब इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है कपड़े की, वो ली है क्योंकि हमारे आर्म होल 5.5 थे, तो इसे हमें 6 इंच रखना है। ठीक है, 6 या 6.5 आप ले सकते हो। लेंथ आप अपने हिसाब से ले, जितनी भी आपको रखनी है। तो यहाँ पर मैंने लेंथ ली है कपड़े की। और अब 2.5 इंच पर ये निशान लगा देने हैं आपको सीधा। बाजू की लंबाई मैंने यहाँ पर 11 इंच रखी है। ठीक है, अब यहाँ से 1/2 इंच ऊपर हमें निशान लगाना है इस तरीके से। और ऐसे हमें ऊपर तक इसको मिला देना है। अब यहाँ से अपनी फिटिंग के निशान लगाना है, जो कि 4 इंच था। और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। हमारा जो आर्म होल है ना, उसके हिसाब से हमें बाजू के लिए लेना होता है। आर्म होल 5.5 इंच थे, तो बाजू के लिए चौड़ाई जो कपड़े की रखी है वो रखी है 6 इंच। और यहाँ से हम सिलाई मार्जिन के लिए रख लेंगे 1 इंच। और अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बैक आर्म होल की जो शेप होती है उसके लिए आपको हल्का सा इस तरीके से गोलाई देनी है, ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे गोलाई आपको देनी है। तो हमारी ऐसे शेप हो गई है। और अब इसे हम सिंपल कट कर देंगे। तो ये देखिए बाजू की कटिंग हमारी इस तरीके से कंप्लीट हो गई है। और अब क्या करना है, 2 पार्ट उठाने हैं और अंदर वाली शेप हम इस तरीके से दे देंगे, तो अंदर वाली आर्म होल की शेप भी हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर डोरी बनाएंगे और ओरेब चेक कर लेंगे। जहाँ से खिंचता है ना, वो होता है ओरेब। ठीक है, एक होता है कपड़ा सीधे से और साइड से, पर ये जो खिंचाव जहाँ पे आता है उसे ओरेब वाला साइड हम बोलते हैं। और वहीं से हमें पट्टी इस तरीके से निकाल लेनी होती है। तो अब इसे हम इस तरीके से 2 फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। 1 पैर के लगभग हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए सिलाई हमारी हो गई है। और अब सुई में धागा आपको डालना है, हल्का सा कोने से डबल करके 2-3 आप यहाँ पे टाँका लगा दें, ताकि जब आप इसे अंदर की साइड डालें, अब सुई को ना उल्टी करके आपको डालना है पीछे की साइड से। ठीक है, इस तरीके से। और अब इसे इस तरह से दूसरी साइड तक निकाल देना है। और अब इसे खींच करके आप ऐसे खींचे और उंगली में इस तरह से रोल करके और तब खींचे। इजीली ये निकल के आ जाएगा बाहर आराम आराम से इस तरह से। तो जब ऐसे आ जाए ना, तब आपको इस तरह से पकड़ना है और इसे इजीली खींच करके बिल्कुल सीधा कर लेना है। और ये हमारी यहाँ पर डोरी बन गई है। ठीक है, अब डोरी हम यहाँ नेक पर लगाएंगे ना, इसलिए हमने पहले ही डोरी बना करके रख ली है। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे गले पर। ये 6.5 इंच पर हमने लगाया, बिल्कुल सेंटर में आपको निशान लगाना है इस तरीके से। तो निशान लगाने के बाद 1 पैर का हमें ऊपर की साइड मार्जिन छोड़ना है, ये सिलाई में आएगा जो हमारा। ठीक है, अब इसके बाद आपको 2-2 इंच का ये रखना है। जो हमने अभी डोरी बनाई है ना, वो आपको 2-2 इंच की रखनी है लंबाई। तो सबको हम कट करके साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पर हर 1 इंच की दूरी पर हमें ये डोरी बनानी है, मतलब ये डोरी लगानी है, लूप बनाना है इससे। और इस तरीके से 1-1 इंच की दूरी पर हम ऐसे रखेंगे। इसे हमने 2 फोल्ड ऐसे किया और जहाँ पर ये निशान है ना, इसके बिल्कुल बगल में रखकर हमको सिलाई करनी है। बिल्कुल ऐसे निशान के पास में रखें और तब आपको इसमें 1 पैर की सिलाई लगानी है पूरे में। तो नीचे तक हम सिलाई कर लेंगे और इस तरीके से रख लेंगे।
तो यहाँ तक सिलाई की और अब इसे इस तरीके से ले जा कर के और इस तरह से ऊपर तक लाना है। ये भी एक पैर की ही हमें सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हमारी हो गई है। अब हमें एक पट्टी लेनी है, इसकी चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई आप 7.5 के आसपास ले लें या 8 इंच ले लें, ठीक है। अब दोनों साइड से सिलाई करना है और नीचे की साइड से भी इसे फोल्ड करके सिलाई कर देना है, ठीक। अब इसे बीच में से फोल्ड हमें करना है ऐसे और सेंटर बना लेना है। कपड़े को दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है मैंने सिलाई करके, ठीक है, और नीचे से भी। अब उसे मैंने साइड में, ये देखिए, इसके ऊपर बिल्कुल सेंटर से हमें लगा लेना है। पिन बिल्कुल अटैच करनी है, सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए। और अब वो जो हमने सिलाई लगाई थी ना, ये देखिए इस तरीके से अब आपको सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है। ये पिन मैं यहाँ पर निकाल दूँगी। इस तरीके से सिलाई करनी है। जो अभी सिलाई लगाई थी हमने, अभी बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर ऊपर दोनों साइड तक हम सिलाई कर देंगे। ऊपर तक के लेके आएंगे हम इसको। तो देखिए सिलाई कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब बीच में से हम इसे कट कर देंगे और अब साइड में कट लगा दें ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। एक एक पैर की सिलाई हमने लगाई थी दोनों साइड, ठीक है। अब इसे इस तरह से अंदर फोल्ड करेंगे और ये हमारा गला बिल्कुल बन कर के रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम दूसरा कपड़ा लगाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। आप इसे प्रेस से बिल्कुल सेट कर लें। तो अब यहाँ पर मैंने ये लिया है, ये बुकरम है जो कि चिपकने वाला है। 7 इंच इसकी लंबाई मैंने ली है और 1 इंच की इसको आपको चौड़ाई रखनी है। तो आपको कोई भी कपड़ा ले लेना है। मैंने दूसरा कपड़ा लिया है, ये थोड़ा बचा हुआ कपड़ा था गोल्डन कलर का, जो अच्छा लगेगा। अब इस तरह से मैंने इसके ऊपर चिपका लिया है। साइड में 1/2 इंच मैंने छोड़ा है। देखिए किस तरह से लिया है मैंने कपड़ा। बिल्कुल बगल में इसको आपको ऐसे पलट देना है और इसे चाहे तो आप प्रेस करके सेट कर लें। साइड से सिलाई आपको इस तरीके से लगा देनी है और अब इसे हम सीधा कर लेंगे। और अब यहाँ पर ये जो किनारी है ना, यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है। तो ये 1/2 इंच की दूरी पर है और 1/2 इंच की दूरी पर हमने सिलाई लगा दी। दूसरी साइड भी बिल्कुल किनारे पर हमने सिलाई लगा दी, ठीक है। दोनों साइड हमने सिलाई लगा दी है इस तरीके से। अब इसे हम ऐसे अंदर रखेंगे। ये देखिए जो सिलाई वाली साइड है ना, जहाँ हमने ऊपर की साइड सिलाई लगाई थी, फिनिशिंग वाली हो गई, तो इसे हम ऊपर रखेंगे। और जो किनारे वाली साइड है इसे अंदर रख के बिल्कुल किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे ताकि वो जो किनारे वाली है ना वो अंदर आ जाए। अब इस तरह से आपको यहाँ तक लेकर के आना है सिलाई को ऐसे। और अब यहाँ घुमा करके बस यहीं पर ही इसको रोक देना है, ठीक है। फाइनल सिलाई हमें यहीं तक कर देनी है। तो ये सिलाई हमारी हो गई है इस तरीके से। और ये जो इस तरह से है ना, अब ये कुछ ऐसे होगा और एक सिलाई में इसके ऊपर लगा देंगे। ये सिलाई मुझे पहले लगानी चाहिए थी, आप पहले लगा लेना। ये जहाँ पर हमने डोरी लगाई ना, ये सिलाई आप ऊपर तक की इस तरह से पहले से ही लगा के रखें। और ये सिलाई होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा हमारा जो कपड़ा है। अब आपको बैक साइड लेना है और यहाँ से कंधे जॉइन कर लेने हैं। 1/2 इंच की दूरी पर आपको सिलाई लगा देनी है और शोल्डर जॉइन कर लिए हैं हमने। अब साइड में साइड की फिटिंग की सिलाई आपको लगा देनी है। यहाँ तक हिप तक लेकर के जाएंगे और यहाँ पे 2 से 3 सिलाई लगा लेंगे। और अभी देखिए मार्किंग मैंने पहले से की हुई है, साइड में भी, नीचे भी, ऊपर भी। जब हम इसे फोल्ड करेंगे ना, पल्ले रेडी करेंगे, हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमने पहले से निशान लगाए। और निशान आपको कहाँ लगाने हैं? राइट साइड कपड़े की, ठीक है। हम उल्टी साइड तो लगाए, सीधी साइड आपको लगाने हैं। और फिर ऐसे नीचे की साइड से फोल्ड कर लिया। अब साइड से हमें सिलाई करनी है। ये देखिए नीचे से कर लिया। अब यहाँ से पल्ले हम इस तरीके से बनाएंगे। आप पहले से निशान लगा के रखोगे ना, बिल्कुल आपके पल्ले टेढ़े मेढ़े नहीं जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और निशान आपको हमेशा राइट साइड लगाने हैं। तो अब ऐसे लेकर के जाएंगे, यहाँ से घुमाएंगे, चाक बनाएंगे हम। चाक बनाने का बहुत ही इजी तरीका है ये और बिगनर्स के लिए बेस्ट है।
और बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा। जैसे चाक थोड़े टेढ़े जाते हैं, कम ज़्यादा हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पहले से निशान लगाइए कपड़े की राइट साइड और फिर आप सिलाई कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारे चाक यहाँ पर बिल्कुल रेडी। और ये कुछ इस तरह से है। अब देखिए यहाँ से कपड़े को आपको ऐसे नापना है गले के लिए, क्योंकि हम कॉलर लगाएंगे। तो आप यहाँ से बिल्कुल बगल से इसको पकड़ें और फिर यहाँ से नाप करके जितना भी आपका आएगा, ये 6 इंच के आसपास आ रहा है यहाँ पर नाप करके। ठीक है, तो जितना भी आपका आएगा उतना ही आपको यहाँ पर कॉलर के लिए कट करना है। तो यहाँ पर पहले मैं बाजू लगा दूँगी, उसके बाद लास्ट में हम कॉलर लगाएंगे। तो बाजू आगे की साइड से मैंने 1 इंच पर फोल्ड कर दी है। और अब यहाँ से आपको अपना जो कपड़ा है ना वो इस तरीके से पकड़ के हल्का सा खिंचाव दे करके, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, और जितनी हमारी सिलाई है उसके बगल में हम निशान लगा लेंगे। और बिल्कुल ये वैसे तो परफेक्ट ही है। ठीक है, और यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और अब इसे सीधा करके बाजू को गले की साइड से अंदर से डालेंगे। और अब जॉइंट से जॉइंट हमें मिलाने हैं इस तरीके से। जॉइंट से जॉइंट को हम मिलाएंगे कुछ ऐसे, और चारों तरफ हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। ठीक है, सिलाई बहुत ही इजीली हो जाएगी। और अब ये देखिए सिलाई मैं करके आपको दिखाऊंगी। फाइनल सिलाई हमारी हो गई है और इस तरीके से हमारी बाजू भी लग गई है। जॉइंट से जॉइंट हमारा मिला है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी बाजू भी रेडी हो गई है। तो अब यहाँ पर इसके बाद हम कॉलर लगाएंगे। ठीक है, कॉलर हमने नाप लिया था पहले ही, तो आप देख लें आपकी कॉलर की लंबाई कितनी आई है, और उसी हिसाब से आपको ये हमारा जो कॉलर है उसके लिए पट्टी में ली है मैंने। और ये ना चिपकने वाली है, जैसे रोल आता है पूरा, और उसमें बहुत इजी रहता है। ठीक है, आधा इंच की दूरी पर यहाँ पर इस तरह से गोलाई दे देंगे, थोड़ी सी कट कर देंगे और फिर इसे कपड़े पर ऐसे रख करके चिपका देंगे प्रेस करके। ठीक है, बहुत ईजीली आपको मिल जाएगा। चौड़ाई इसकी 1 इंच की है और बिल्कुल किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे ऐसे, थोड़ा किनारे छोड़ करके मैंने चिपकाया है। और अब हल्का हल्का हम कट दे देंगे यहाँ पर। और अब मैं इसे इस तरीके से सीधा कर दूंगी। और अब साइड में हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। पहले बुकरम हम इस तरह से कट करके यूज़ करते थे, पर इसमें ज़्यादा इजी रहता है। अब इस तरह से रोल मिल जाता है आपको, और मोहरी वगैरह बनाने में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। अलग अलग चौड़ाई वाले आते हैं, आप 1 इंच वाला ले लें, वो परफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो बस इसे आपको प्रेस से चिपकाना होता है और आपका काम डन। ठीक है, अब इसे आपको सीधा कर लेना है इस तरीके से दोनों साइड से। तो ये हो गया है। अब यहाँ से हम इसे डबल करेंगे और सेंटर को सेंटर से मिला लेंगे। सेंटर पे हल्का सा या तो कट लगा दे या फिर चौक से निशान लगा दे, अब जो भी आपको ठीक लगे। तो हमने दोनों साइड यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब जो ये है ना हमारा कुर्ता, उसके भी सेंटर में पीछे की साइड सेंटर से सेंटर मिला करके यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। आप चाहो तो पिन भी लगा सकते हो। तो सिलाई मैं सेंटर से ही करना शुरू करूँगी, सेंटर से एक साइड तक पूरा और फिर सेंटर से दूसरी साइड तक। और ये सिलाई आपको यहाँ पर 1/2 इंच पर लगानी है। तो इस तरीके से पूरे में आप सिलाई कर लो दोनों साइड। ऐसे आपको फिनिशिंग के साथ सिलाई कर लेनी है यहाँ पर। तो सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसे हम ऐसे पलट देंगे और ये कपड़ा हम इस तरीके से ही देखिए आप, और ये जो कपड़ा है ना यहाँ से निकला हुआ, ये सब हम अंदर की साइड करके इसे फिनिशिंग के साथ सिलाई कर देंगे। ठीक है, इसे आपको अंदर करना है। ये वाला जो कपड़ा था 1/2 इंच बाहर निकला हुआ था, इसे भी हम ऐसे फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर देंगे। ये आधा इंच एक्स्ट्रा था ना यहाँ पर, दोनों साइड हमने लिया था, तो उसे हम इस तरीके से करके पूरे में फिनिशिंग के साथ सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पर सिलाई हम कर देंगे ऐसे। और सेंटर का आपको ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखना होता है, सेंटर का ध्यान रखते हुए पूरे में सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए कॉलर हमारे लग गए हैं, नेक भी हमारा रेडी हो गया है। बस इसमें हम बटन लगाएंगे और आप कोई भी मैचिंग बटन लगा सकते हो। वैसे मैंने सोचा था मैं गोल्डन कलर के लगाऊंगी, पर मुझे गोल्डन के नहीं मिले, तो मैं यहाँ पर रेड कलर के लगा रही हूँ, जो कि ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सुई धागे की मदद से बटन लगा लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना।